इस साथ अली मतर अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार सिंह के ठिकानों से 49 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही कई फ्लैट, जमीन और निवेश के कागज भी बरामद हुए हैं। कल इंजीनियर की गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश मिले थे, जिसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने बताया कि अब तक 49 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। अनिल कुमार के मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा और पटना के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। अनिल कुमार के पास पटना में 2 फ्लैट हैं। अनिल कुमार सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। और इधर बिहार में नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। बाढ़ से बड़ी आबादी पर अब भी प्रभावित है। कहीं गंडक तो कहीं गंगा तो कहीं बागमती का जलस्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कटाव के डर से बहुत सारी जगहों पर लोग खुद अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। बाढ़ ने लोगों को कितना बेबस कर दिया है, इसकी वानगी है ये तस्वीर। खून पसीने की मेहनत से जिस आशियाने को सींचा था, आज उसे अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। बेबसी की तस्वीर किशनगंज की है। नेपाल की तराई में हो रही बारिश के कारण किशनगंज जिले में कनकई, महानंदा, रतुआ सहित कई नदियां उफान पर हैं और टेढ़ागाछ, बहादुरगंज प्रखंड के निचले इलाकों में तेजी से कटाव हो रहा है। सबसे अधिक कटाव डाकपोखर और मालीटोला में है। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। मजबूरन ग्रामीण खुद अपना घर तोड़ने और घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हम लोग इस बार लेकर चौथा बार हम लोग का घर मतलब कटने में कगार में है। हम लोग बहुत परेशान है नदी से और हम लोग को सरकार से मुआवजा चाहिए या सरकार से रोकथाम के लिए हम लोग को कोई चीज चाहिए। गंडक बराज से शुक्रवार को 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गोलाघाट और कैलाश नगर में पानी घुस चुका है। लोगों के घरों में कहीं 3 फीट तो कहीं 2 फीट पानी जमा है और लोग अपना घर-बार छोड़ ऊंची जगहों की ओर पलायन को मजबूर हैं। कई लोगों ने पिछले 24 घंटे से अपने पशुओं के साथ रेलवे लाइन के किनारे शरण ले रखी है। 3 दिन से बारिश होता है। नदी के एकदम गंडक नदी के मुंह पर ही गाँव बटे नाला में हो। यहाँ केहू आज तक सुना डांड भर पानी काले से बहुत हटे। केहू आज तक प्रशासन ना देखे खाती। लोग मचान पर खाना बनवाता, लाइनी पे जाके भाग के बाटे, केहू लाइनी बना के खाता। यह तो प्रॉब्लम बाटे। गंडक का जलस्तर गोपालगंज में भी बढ़ा हुआ है। जिले के माझागढ़ प्रखंड के गौसिया और निमुइया पंचायत के कई वार्ड बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। हम अभी माझागढ़ के गौसिया बेसिक स्कूल के पास हैं। आप देखेंगे कि बेसिक स्कूल जो है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया था। वो सड़क भी जगह जगह टूट गई है और पूरी से पानी कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। आप देखें कि पानी में जो करंट है और जो यहाँ पर गन्ने की जो फसल है और जो धान की जो फसल है यहाँ पर सभी पानी में डूबा हुआ है। इलाका जो है पूरा ये माझागढ़ का और निमुइया पंचायत, माझागढ़ का जो गौसिया पंचायत है और निमुइया पंचायत है, इसके कई गाँव पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेड़ है और जो बिजली का पोल है सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। एहतियात तौर पर बिजली का करंट यहाँ पर जो है सप्लाई बाधित कर दिया गया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि डीएम ने लोगों से बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकलने की अपील की है। शुक्रवार को गंडक बराज से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी का असर बेतिया के दियारा इलाकों में भी दिख रहा है। इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोगों को झोपड़ी के ऊपर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। जिले के योगापट्टी, बैरिया और नौतन प्रखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गांवों में प्रशासन की टीम मदद के लिए नहीं पहुंची है। ग्रामीण निजी नाव के सहारे किसी तरह जिंदगी की पतवार खींच रहे हैं। 4 बजे भोर में हमने की घर में पानी समा गई गंडक विभाग नदी से। यह बराली कोनो अधिकारी के था पता नहीं थे। हमनी के खाना बनावे के लिए जगह नहीं थे, ना वीडियो ना गरम सेवक ना कोनो साहब।
ना हमनी के कोनो साधन बा खाए पिए के, ना बेड़ा बा कोनो साधन हमनी के चाही, ना कोनो प्रत्याशी आवता ना जाता, ना हमनी के कोनो सुविधा देता। गंडक की तरह ही बागमती नदी भी उफान पर है। खगड़िया में बागमती नदी खतरे के निशान से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित अलौली प्रखंड के दर्जनों गांव हैं। बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ चुका है। मजबूरन लोगों को नाव के सहारे ही आना जाना पड़ रहा है। माना कि बाढ़ पर किसी का वश नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन के लोग समय पर बाढ़ पीड़ितों तक मदद तो पहुंचा ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर उत्तर बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति विकराल रूप लेती जा रही है। खास तौर पर मुजफ्फरपुर जिले में कई पंचायतों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया है। ऐसा ही एक पंचायत है जोगनी बेरुआ पंचायत। यहां की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। ये गांव अब महज एक टापू बनकर रह गया है। गंडक की सहायक कदाने ने नदी ने भीषण तबाही मचाई हुई है। लगभग 2000 की आबादी बेघर हो चुकी है। धान की फसल बर्बाद होने के बाद अब पालतू पशुओं पर भी मौत का संकट गहराने लगा है। इन पीड़ित परिवारों तक तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाने की जरूरत है। यहां के विधायक नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। लोगों में इसको लेकर गुस्सा भी है। जी देखिए, आज हम बाढ़ का निरीक्षण करने अपने गांव में चले, अपने पंचायत में चले, लोगों की समस्या सुने। लोगों की समस्या है, एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को भोजन मिल रहा है, पन्नी की व्यवस्था सरकार कराई है, लेकिन हमारा फसल नुकसान हुआ। फसल इतना नुकसान हो गया है, धान लोग रोपा था वो सब नुकसान हो गया है और आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके लिए कम से कम सरकार से हम मांग करते हैं कि 10-10 हज़ार रुपया हर परिवार को मिलना चाहिए। बहुत क्षति हुआ है यहाँ पे सर बाढ़ के वजह से। अगली खबर का रुख करते हैं। जेडीयू की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगी। इसके लिए आरसीपी सिंह ने प्रस्ताव रखा। बैठक में आरसीपी के योगदान की प्रशंसा की गई। इसके अलावा जस्टिस रोहिणी आयोग की सिफारिश को सार्वजनिक करने की मांग की गई। वहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान और लड़कियों को शिक्षित करने पर जोर दिया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। और अब एक बड़ा सवाल, आराधना को इंसाफ कब? पिछले 10 महीने से आराधना की मां सेवंती देवी न्याय के लिए भटक रही हैं। आज सेवंती देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इंसाफ की मांग की और अपनी बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के पंडारक पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रही ये जेडीयू अध्यक्ष दिवंगत ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी सेवंती देवी हैं। सेवंती देवी की छोटी बेटी आराधना की दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार सेवंती देवी सीएम से गुहार लगाने पहुंच गईं। सेवंती देवी ने पूरी व्यथा सुनाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल आराधना की शादी 2015 में बेगूसराय टाउन थाने के पोखरिया में हुई थी। 31 अक्टूबर 2020 को आराधना की हत्या कर दी गई। 4 साल की बेटी के सामने गला घोंटकर मार डाला गया था। पूरे मामले में 3 नंदों के खिलाफ बेगूसराय में एफआईआर दर्ज है, लेकिन 10 महीने बाद भी सभी आरोपी फरार हैं। बेगूसराय पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लग रहा है। सेवंती देवी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि आरोपियों पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, क्योंकि सेवंती देवी पिछले 10 महीने से न्याय के लिए भटक रही हैं। बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में सरकारी अनुदान पाने और शिक्षकों की बहाली के नाम पर पैसा ऐंठने वाले फर्जी मदरसा की बाढ़ सी आ गई है। पूर्णिया के रजीगंज पंचायत में अब्दुल्ला नगर फसिया की जगह दिखाकर 2 फर्जी मदरसे के रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। मदरसे के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। पूर्णिया में फर्जी मदरसों का खेल। ये तो फर्जरी है, हमको पता चला कुछ दिन पहले। जगह है नहीं, मदरसे खुल गए। ना उस गांव में अब्दुल्ला नगर है मेरे पंचायत में, ना मदरसा है। जिला पूर्णिया, पंचायत रफीगंज और गांव फसिया, ये वही जगह है जहां फर्जी तरीके से 2 मदरसे चल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है फसिया गांव के लोगों का। इनसे बात करते हैं कि क्या हालत है। क्या नाम हुआ आपका? नूरुल हक। ये कौन सा मदरसा है, क्या है इसका? ये मदरसा का नाम निशान ही नहीं है फसिया गांव में। मदरसा तंजीमुल, मदरसा तंजीमुल हानर घटा ना, ये मदरसा तंजीमुल चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि फसिया गांव में अब्दुल्ला नगर जैसी जगह दिखाकर 2 फर्जी मदरसे खोले गए हैं। पहले मदरसे का नाम फैजुल उलूम है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1090/92 है, जबकि दूसरा मदरसा फातिमा लील बनात अब्दुल्ला नगर फसिया है, जिसका निबंधन संख्या 1048 है। आरोप है कि गांव के ही वार्ड सदस्य मोहम्मद रफीक ने फर्जी तरीके से इन दोनों मदरसों का निबंधन कराया है, जबकि गांव में ना तो अब्दुल्ला नगर नाम की कोई जगह है और ना ही इन दोनों मदरसों का कोई अस्तित्व। और अब्दुल्ला नगर का बात जहाँ तक आता है तो अब्दुल्ला नगर जो है ये गांव में मेरा पंचायत भर में अब्दुल्ला नगर नहीं है। गांव वालों का आरोप है कि सरकार से अनुदान पाने और शिक्षकों की बहाली के लिए मोहम्मद रफीक ने ये सारा गड़बड़ झाला किया है। वो जो है फर्जी नाम रख करके, फर्जी टोला बना करके इस पंचायत में जो है अब्दुल्ला नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना ही सरजमीन पर कोई मदरसा है। ये फर्जी तरीके से अपने ही परिवार के लोगों को जो है सरकारी अनुदान लेने के लिए और शिक्षक में बहाल करने के लिए इसका जो है प्रक्रिया कर रहा है। आरोप है कि मोहम्मद रफीक जिस मस्जिद में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, उसी को उसने मदरसा बताकर फायदा उठाने की कोशिश की है। इस बड़े फर्जीवाड़ा के खिलाफ फसिया गांव के लोगों ने डीएम को आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। डीएम को यही कह के आवेदन दिए हैं कि फसिया में अब्दुल्ला नगर कह करके एक मदरसा का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। इसीलिए हम आवेदन दिए डीएम को कि इसको जांच किया जाए। इस बाबत जब दोनों फर्जी मदरसा के संचालक रफीक से पूछा गया तो उसने कहा कि उनके पूर्वज के नाम पर यह मदरसा है। 2011 में जो है जब सरकार नियम निकाला कि ये आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, उसके तहत मदरसा का लेटर मिलेगा। जो है 2011 में हम अप्लाई किए हैं, जैसे वो तहत वस्तनिया होगी, तहतनिया है। सरकार से अनुदान पाने के लिए सिर्फ फसिया में ही नहीं, पूरे राज्य में फर्जी मदरसों का खेल चल रहा है। जरूरत है जांच कर इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई करने की। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। मन की बात के 80वें संस्करण में पीएम मोदी ने मधुबनी के सुखेत मॉडल का जिक्र किया। पीएम ने देश के प्रत्येक पंचायत से सुखेत मॉडल अपनाने की अपील की है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने 5 फरवरी को अपने कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की खबर दिखाई थी। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। पीएम ने की मधुबनी के जिस सुखेत मॉडल का जिक्र, मन की बात में गिनाए जिस सुखेत मॉडल के फायदे, जिस सुखेत मॉडल को अपनाने की प्रधानमंत्री ने पंचायतों से अपील की, उस सुखेत मॉडल की कहानी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने अपने खास कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी है में इसी साल 5 फरवरी को दिखाया था। मधुबनी का ये है सुखेत गांव, जिसकी तस्वीर कचरे से जल्द ही बदलने वाली है।
हमने दिखाई थी कचरे से कमाई की कहानी, बताया था कि कैसे सुखेत मॉडल से बदलेगी गांव की तस्वीर। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे, और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मधुबनी के सुखेत गांव की तस्वीर बदलने वाली इस योजना की शुरुआत समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति ने सुखेत गांव में इस योजना का श्री गणेश किया था। इसके तहत हर घर में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने के लिए हरा और नारंगी रंग का डस्टबिन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कचरा जमा होने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से घर घर जाकर उन कचरों का उठाव किया जाता है और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसकी बिक्री की जाती है। इस योजना से गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है और कचरे के बदले ग्रामीणों को हर 2 महीने पर 1 सिलेंडर भी दिया जाता है। खास बात यह है कि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी ग्रामीणों के खाते में ही जाती है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि कचरे की सफाई के साथ ही महिलाओं को धुएं से निजात भी मिली है। यानी कचरे ने गांव की तस्वीर बदल कर रखती है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज पटना की सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक बस ड्राइवर को पकड़ा। एक 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मारकर भागती बस और पीछे पीछे बुलेट पर सवार ट्रैफिक पुलिस। पटना की सड़क पर भागती इस बस को देखिए। आगे आगे बस और पीछे बुलेट पर सवार ट्रैफिक पुलिस। बस ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि ट्रैफिक पुलिस के जवान उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में देखिए पटना की ट्रैफिक पुलिस कैसे बस का पीछा करती है। बस के नजदीक पहुंचने पर ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी बुलेट को सीधे बस के आगे खड़ा कर देते हैं। दरअसल इनकम टैक्स चौराहे पर इसी बस ने एक 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बस ड्राइवर को गाड़ी साइड करने को कहा, लेकिन ड्राइवर बगैर रुके बस के साथ भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और हड़ताली मोड़ के पास बस को पकड़ लिया। हैरानी की बात है कि यात्रियों से भरी बस में किसी ने ड्राइवर का विरोध नहीं किया। पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर पुलिस ने बैंक लूटकांड का खुलासा किया है। साथ ही 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को लूट हुई थी। इसी मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्यों ने कई लूटकांड में शामिल रहने की बात मानी है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग बैंकों को निशाना बनाता है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।